रीवा शहर के विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत इटोरा बाईपास हादसे में अब तक 5 मौतें हो चुकी है। 10 सितंबर की दोपहर 2 बजे तेज रफ्तार मारुति वैन ने बाइक को टक्कर मार दी। पिता पुत्री की मौके पर ही दम तोड़ दिया था। वहीं गंभीर रूप से घायल बेटा व मारुति वैन में सवार एक युवक ने देर रात अस्पताल में दम तोड़ दिया था। अब 3 दिन बाद पत्नी की भी मौत हो चुकी है। महिला का इलाज संजय गांधी अस्पताल में चल रहा था, जिसकी मौत हो गई। वहीं मृतक महिला के परिजनों ने सही इलाज न किए जाने के कारण आज रोड में उतरकर चक्का जाम प्रदर्शन किया। परिजनों का आरोप है कि मरीज की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा था और न ही डॉक्टर उचित इलाज कर रहे थे और न ही सरकार मिलने वाली कोई सुविधा का लाभ मरीजों को मिल रहा है। मरीज के परिजनों ने डॉक्टर से कई बार बात की, लेकिन बात करने से कोई निष्कर्ष नहीं निकला। परेशान परिजनों ने आज अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही को लेकर मीडिया से चर्चा करते हुए बताया। अस्पताल प्रबंधन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अस्पताल प्रबंधन मुर्दाबाद, प्रबंधन मुर्दाबाद, प्रबंधन मुर्दाबाद, प्रशासन होश में आओ, प्रशासन होश में आओ, रीवा सांसद मुर्दाबाद, रीवा सांसद मुर्दाबाद। गलत ब्लड भी चढ़ाया गया है, गलत ब्लड चढ़ाया गया है। जो ब्लड अपन लोगों ने दिया था डोनेट वही चढ़ाया है, गलत ब्लड चढ़ाया है। जो सीनियर डॉक्टर है कभी आते नहीं है। 2 दिन से मरते हुए देखा उनको, आते हुए उनको आप लोग यहाँ लगते जाइए। जो लेकिन रीवा नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, कुछ नहीं खुलेगा, रीवा बंद रहेगा। मैं 7 दिन बैठना पड़ेगा। मैं भावना कुशवाहा की भाभी हूँ। जिस दिन से उनको एडमिट किया गया था मैं उनके साथ में थी। भावना को वो बिल्कुल ठीक हो जाती और ठीक होने की पूरी संभावना थी उनके पास। मतलब वो इतना बोलती थी, हम लोग थोड़ी दूर हो जाते तो वो आवाज़ लगा के बोलती थी, भाभी आइए मेरे पास बैठिए। मैं उनके साथ थी। कल उनको ब्लड चढ़ाया गया, लेकिन ब्लड में कुछ मिलावटी थी, क्योंकि उनको शुद्ध ब्लड दिया गया था। हमारे यहाँ हमारे रिश्तेदार में दिए गए थे, हमारे चाचा जी ब्लड उनको खुद दिए थे, लेकिन जो ब्लड ला के चढ़ाया गया है उस ब्लड में कुछ मिलावटी थी, क्योंकि उसमें नीचे ब्लड था, ऊपर पानी था। मैं वहीं पे थी, वो बोलती थी, मैं उनको बोलता हुआ छोड़ के गई थी कि मैं दीदी आप रुकिए, मैं 10 मिनट में आती हूँ। मैं वहाँ से गई, वहाँ जाती पता चला कि दीदी नहीं है। ऐसा क्यों? 10 मिनट के अंदर मैं गई थी, उनको खिला पिला के गई थी। उन्हें मैंने खिचड़ी भी खिलाया था, पानी भी पिलाया था, डॉक्टर ने दवाई दी, दवाई भी खिलाया था, बोलती भी थी। और मेरे जाते ही 10 मिनट बाद वो बोले कि वो नहीं है। ऑक्सीजन की भी कमी की, उन्होंने कोई ऑक्सीजन नहीं दिया उनको। उनके सीने की नस फट गई थी। मैं चिल्लाती रही डॉक्टर को, डॉक्टर उनके सीने की नस फटी है, उनको कुछ करिए, दवाई दीजिए। लेकिन डॉक्टर ने बोला कि नहीं वो ठीक हो जाएंगे, उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। उनके पैर जितनी ब्लीडिंग होती थी, मैंने ये भी कहा डॉक्टर से, डॉक्टर उनकी पैर की ब्लीडिंग हो रही है, उसे चेंज करवाइए, कुछ करिए। बोले नहीं वो ठीक हो जाएगा, हमने उनमें टाँके कर दिए हैं, ठीक हो जाएगा। कोई डॉक्टर नहीं आया देखने, सिर्फ 2-3 नर्स आती थी, इंजेक्शन दे के चली जाती थी। अब पता नहीं उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि वो 10 मिनट के अंदर नहीं रही। प्रशासन से मैं ये कहना चाहती हूँ कि मतलब ऐसा कुछ करिए, ये कैसी हॉस्पिटल है? इंसाफ तो मिलना चाहिए। एक बॉडी हो तो मानो एक बॉडी, 4 बॉडियाँ गई हैं। माँ थे, उनके 2 बच्चे थे, पिता थे, किसी ने कुछ नहीं किया। जो बचने वाले थे, मेरा नाम रोशनी कुशवाहा है। निवेदन करूंगी कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। वो नेहरू नगर समान थाना में डायल 100 नंबर चलाते थे, उनका पूरा परिवार चला गया है, इसीलिए सहायता राशि उनको मिलना चाहिए। मैं शासन से नम्र निवेदन करूंगी कि मेरे भैया इस दुनिया पे, उनका पूरा परिवार चला गया है, उनको सहायता मिलना ही चाहिए बस।
आत्मा को शांति मिले, बस यही, इसके अलावा कुछ नहीं। मेरा नाम है मोनू सिंह, नेहरू नगर। आज यहाँ पर हम लोग जो भावना कुशवाहा को डॉक्टरों की लापरवाही से उनकी मौत हुई है, तो हम सब लोग ये मांग करने आए हैं। आप लोगों के माध्यम से सरकार से भी मांग है, प्रशासन से मांग है, मुख्यमंत्री से मांग है कि इसे लापरवाही डॉक्टरों को यहाँ से निलंबित किया जाए और उनके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज हो, क्योंकि आए दिन ये लोग गरीबों के साथ यही अत्याचार कर रहे हैं। तो हमारी यही मांग है। जातीय वो करके अभी कोई बड़ा लोग होता है या किसी नेता का आदमी आता है, ये सब लोग दौड़ के सभी डॉक्टर आ जाते हैं, लेकिन कोई गरीब आता है, कोई भी डॉक्टर नहीं आया। 4 दिन यहाँ पड़े रहे, कल मृत घोषित कर दिए, बिना बताए उनको ले जाके मरचुरी में रख दिए, बिना परिजनों को बताए। इन सभी डॉक्टरों के खिलाफ 302 का मुकदमा हो, नहीं तो हम लोग यहीं पर धरने में रहेंगे। कुछ भी जो भी होगा उग्र आंदोलन वो सब करेंगे, लेकिन डॉक्टरों की सगली मोटाई जो है सब उतरवा के रहेंगे। उमा शंकर कुशवाहा। अरे यहाँ पे एक बहुत बड़ा हादसा हुआ हमारे साथ, 4 जानों की मतलब वो हुआ, स्पॉट पर 2 लोग एक्सपायर हो गए। 2 बच्चे थे, एक बच्चा और उसकी माँ, दोनों को हॉस्पिटल लाया गया और जैसे यहाँ पे उनको मतलब रखा गया, हम लोग ले जा कर के वहाँ वार्ड में उनको भर्ती कराए। उसी कंडीशन में आज तक उनकी मतलब कोई भी इलाज नहीं हुई। ब्लड बोले, ब्लड उनको तत्काल मतलब दिया गया, कहीं से भी सारी व्यवस्थाएँ। तो सर मतलब कोई भी सीनियर डॉक्टर उनके पास तक नहीं गया। हम लोग काफ़ी उनसे रिक्वेस्ट किए कि सर 2 जान जा चुकी हैं, 2 को बचा लो। एक में शाम को मतलब जवाब दे दिए, एक थी, उनके लिए हम सब इतना रिक्वेस्ट किए, अगर सर नहीं हो पा रहा आपसे, आप हमारी यहाँ से रेफ़र कर दीजिए, हम लोग कहीं और ले जाएं, इनकी इलाज कराएं। तो डॉक्टर बस यही कहने लगे कि अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो हम बताएंगे। फिर लास्ट तक मतलब जब ब्लड चढ़ाए, पता नहीं कौन सा ब्लड चढ़ाए, जैसे ब्लड चढ़ाए उनकी वो पहले ठीक थी, उनकी स्थिति मतलब बोलने लायक थी। जैसे ब्लड चढ़ाए तभी उनके शरीर में थोड़ा बहुत ऐसे फफूंद टाइप में आया और मुंह से फैन निकला, तब वहाँ से लेके मतलब ICU में ले गए और वहाँ बोले मतलब मृत घोषित कर दिए। सर ऐसी स्थिति है तो हम लोग क्या करें? हम लोग की क्या ऐसे होता रहेगा पेशेंटों के साथ? हर आए दिन की यही घटना है। वो हमारी बहू है। ये जो 10 तारीख को इटौरे में जो एक्सीडेंट हुआ था, इटौरा बाईपास में, उसके संबंध में जो 2 लोग तो तत्काल ख़त्म हो गए थे, और भावना और आयुष जो लड़के यहाँ मतलब अस्पताल में एडमिट हुए, उनका इलाज बिल्कुल नहीं हुआ यहाँ पे, और ले जाके एडमिट कर दिए। और सीनियर डॉक्टर तो यहाँ सीनियर डॉक्टर दिखाई नहीं दिए। और भावना को इंटरनल इंजरी थी, हेड इंजरी थी, और ये लोग हमें पूरे समय हड्डी का इलाज करते रह गए। और डॉक्टर अमित चौरसिया, इनसे जब पूछा गया कि हमने खुद पूछा कि भाई अगर इनकी स्थिति ख़राब है तो इनको कहीं दूसरी जगह रेफ़र कर दिया जाए, तो ये बोले नहीं, अगर ऐसी स्थिति होगी तो हम आपको सूचना देंगे। और उन्होंने रेफ़र नहीं किया। बोले हमारी डॉक्टरों की टीम बन रही है, कई मल्टीपल इंजरी हैं, तो जब सब डॉक्टर आएंगे उनका करेंगे, उसके बाद इलाज शुरू करेंगे। तो यहाँ तो डॉक्टर अमित चौरसिया भी नहीं गए पेशेंट के बाद, और दूसरे डॉक्टर तो कोई गए नहीं। तो उनका मुख्य कारण हमको ये देखने को मिलता है, पूरे अस्पताल में एक भी सीनियर डॉक्टर कहीं देखने को नहीं मिलता। वो सब अपने अपने क्लिनिक अस्पताल में देखने को मिलते हैं। तो हम लोगों की ये मांग कर रहे हैं हम लोग कि जो भी दोषी डॉक्टर हैं उनके ऊपर FIR दर्ज किया, हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए, और इन डॉक्टरों की जो प्राइवेट प्रैक्टिस इनकी बंद कराई जाए, जो सरकारी अस्पताल में नियमित रूप से सेवा दे रहे हैं। पेमेंट लेते हैं सरकार की और वहाँ क्लिनिक खोल के मरीज आते हैं। और अब जब तक यदि ये लोग ये नहीं करते तो हम लोग अब लगातार हड़ताल पे जाएंगे, धरना प्रदर्शन में जाएंगे। इनकी ये प्राइवेट प्रैक्टिस बंद करवा के ही रहेंगे, क्योंकि जब तक ये प्रैक्टिस बंद नहीं होगी तो अस्पताल का प्रबंधन सुधरना होने वाला नहीं है, और यहाँ लोग मरते ही रहेंगे। JP कुशवाहा। आज ये कुशवाहा समाज के लोग हैं जिनके परिवार के सदस्यों की एक्सीडेंट में मौत होने के बाद 2 लोग जो घायल हुए थे, उनके इलाज को लेके जो लापरवाही SGMH के जो यहाँ पर मेडिकल हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा बरती गई, इसको लेके इन लोगों ने रोष व्यक्त किया है कि डॉक्टर लापरवाही कर रहे हैं और इलाज नहीं कर रहे हैं, या गलत तरीके से दवाएं दे रहे हैं और गलत ब्लड डोनेट करवा रहे हैं लोगों से। तो उसको लेके इन लोगों ने ज्ञापन भी दिया है माननीय हमारे आदरणीय कमिश्नर महोदय के नाम पे,
तो इस पर हम लोग जांच करके और जो भी कार्रवाई होगी, यदि कोई ऐसा माना जाता है कि जांच के दौरान किसी की लापरवाही हुई है, तो कमिश्नर महोदय के नाम पर जो ज्ञापन भेजा है उसके संबंध में हम लोग कार्रवाई करेंगे। उनका कहना है कि चिकित्सक जो हैं क्लिनिक में बैठे रहते हैं, यहाँ पे वरिष्ठ चिकित्सक नहीं। ये जांच का विषय है, ये रूलिंग का विषय है। सरकार के जो नियम हैं उसके अनुसार जो डॉक्टर यदि काम नहीं कर रहे हैं, ड्यूटी में नहीं उपस्थित हो रहे हैं, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता रेड क्रॉस की तरफ से देने के लिए परिवार को सहयोग दे रहे हैं हम।